वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। दुख कैसे होता है? दुख ऐसे होता है कि ये जो अहम है ये अकेला तो रह नहीं पाता है, तो इसके ऊपर ये जो दुनिया है पूरी वो क्या करती है? प्रभाव डालती है। और ये प्रभाव ही दुख है, प्रभावित हो जाना ही दुख है, संस्कारित हो जाना ही दुख है। अपने आप को भूल करके दुनिया के साथ तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन, यही दुख हुआ ना। ठीक है, तो ये दुख की स्थिति है जीव की, ये हम भोग रहे हैं, ये पैदा होने का हम दंड भोग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी स्थिति होती है। इसको गौर से देखिए, हम सबकी स्थिति है, ये हम सबकी स्थिति है। ये स्थिति हमें पसंद नहीं है, ये बात पहली है। ये स्थिति हमें पसंद नहीं है, सबसे पहली ये बात है। किसी को दुख की स्थिति पसंद होती है क्या? कोई भी ऐसी हालत में सहज अनुभव करता है जहां दुनिया उसके ऊपर चढ़ी आ रही हो? कहिएगा नहीं ना। तो क्यों नहीं हम सहज अनुभव करते, क्यों नहीं आनंदित अनुभव करते अगर सब आपके ऊपर चढ़े आ रहे हो तो? हाँ, क्योंकि स्वभाव क्या है बोलिएगा? मुक्ति है। और उस मुक्ति से इसको क्या है? प्रेम है ना। तो चाहे कोई भी मार्ग हो, जहां दुख है वहां प्रेम है। प्रेम नहीं होता तो दुख नहीं होता। इस बात को थोड़ा अपने भीतर आने दीजिए। अगर आपको दुख का अनुभव हो रहा है तो इसका अर्थ ही यही है कि आपको आनंद से प्रेम है। अगर आनंद आपके लिए एक वांछनीय प्यारी चीज न होती तो आपको फिर प्रभावित हो जाने से आपत्ति क्यों होती? मुर्दा पड़ा होता है, मुर्दे के हाथ में आप बेड़ियां डाल दीजिए, उसे आपत्ति है क्या? क्योंकि उसे मुक्ति से कोई प्रेम अब रहा ही नहीं। तो प्रेम जब होता है तभी तो भीतर से दुख उठता है ना, विद्रोह उठता है, यही सब होता है ना। बात समझ में आ रही है? मुझे कुछ अच्छा लगता है, वो मुझे नहीं मिला, तभी तो मुझे बुरा लगेगा ना। अगर मुझे कुछ भी भला प्यारा लग ही नहीं रहा होता तो मुझे कुछ बुरा लग सकता था क्या? तो प्रेम सबसे पहले आता है। जो स्कूल भेजे गए हैं, तो ये स्कूल में है अपने, और स्कूल के जो पुराने धुरंधर हैं खिलाड़ी लोग, सीनियर्स, वो क्या कर रहे हैं? इनको अब परेशान कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, वो इनको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, नए नए स्कूल में भेजे गए हैं। स्कूल क्या है? संसार। ठीक है, और ये है संसार की गुंडई। ये बुली किया जा रहा है कि तुम पैदा हुए हो तो तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। संसार, समाज, देह की वृत्तियां, ये सब हमारे साथ क्या करते हैं? गला पड़े गुंडई करते हैं। कहते हैं तुम यहाँ आए हो ना, नए नए आए हो, फ्रेशर हो, तो अब तुम हमारे हिसाब से चलोगे। तुम क्या हमारे हिसाब से चलोगे? आज तक जितने पैदा हुए हैं सब हमारे हिसाब से चले, हमारा अपना नियम कायदा, वैसे ही चलोगे। तो ये हमारे साथ बुलिंग करी जा रही है पैदा होते से ही। ठीक है, ये कहता है तुम मुझ पे आक्रमण करोगे, मैं तुम पे आक्रमण करूंगा। आओ, तुम मुझे दुखी करोगे, मैं तुम्हें दुखी करूंगा। और मेरा तुम पर आक्रमण करने का जो तरीका है उसका नाम है जिज्ञासा। तुम हो कौन? ऐसे समझिए कि जैसे जो लोग आपको सताने आ रहे हैं, नकाबपोश सीनियर्स से। किससे घिर गए हैं? नकाबपोश सीनियर्स से। और जाड़े का मौसम है, धुंध भी है, धुंध है, और जो इनको दुखी करने आ रहे हैं ये सब, इन सब ने क्या पहन रखे हैं? मास्क। ठीक है, और वो इनको दुखी कर रहे हैं। पहले तो वो बड़े बड़े हैं, मजबूत, और फिर उन्होंने क्या पहन रखे हैं? और साथ ही साथ मौसम किसका है? जाड़े का। तो क्या छाया हुआ है? कोहरा।
ये क्या है? यहां पे नकाब का होना और बाहर कोहरे का होना, ये है आवरण और ये है विक्षेप। तो उनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है। जो आपको मारने आ रहे हैं, पहले तो मजबूत हैं आपसे, दूसरे आप उनकी किसी से शिकायत भी नहीं कर पाओगे। आप उनका चेहरा ही नहीं देख रहे, आप उन्हें पलट के वार नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोहरा इतना है कि वो आपको ठीक से दिखाई नहीं देते। बल्कि एक पेड़ खड़ा होता है, आपको लगने लगता है यही तो वो है दुश्मन जो मुझे मारने आया था। आप पेड़ को घूंसा मार देते हो, आपके हाथ में चोट लग जाती है। ये कहता है तुम हो कौन, और ये हाथ बढ़ा करके उनसे लड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत छोटू है, पर इसके पास एक ताकत है, उस ताकत का नाम है जिज्ञासा। ये कहता है तुम हो कौन, ये कहता है मैं तुम्हारे नकाब उतारूंगा। नकाब उतारने की ही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जानना। मुझे तुम्हारे नकाब उतारने हैं, तुम हो कौन सचमुच। तो इसका जो उत्तर है अपने दुख को, जब इसके साथ गड़बड़ करी जाती है, तो ये है जिज्ञासा। ये कहता है मुझे तुम सबको जानना है। अब बात ये है कि ये जो सीमा है, और सीमा से जो लोग आ रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र ही है, और उस सीमा से, इस क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, वास्तव में अलग अलग नहीं है। ये लोग ही हैं जिन्होंने ये सीमा निर्धारित कर रखी है। ठीक है ना? तो अब ये इन पर पलट करके पूछता है तुम बताओ तुम हो कौन, तुम हो कौन। यानी सर्वप्रथम जिज्ञासा करता है, और जिज्ञासा का अर्थ होता है संघर्ष। यही है। वो भिड़ जाता है, वो कहता है कौन है बताओ। अब कल्पना करिए एक छोटू की, और उसे 4-4 साल बड़े, जो वो मान लीजिए तीसरी क्लास का है, और 7वीं क्लास के 8-10 लड़के आकर के उसकी रैगिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो भिड़ गया है। और भिड़ ही नहीं गया है, वो उछल उछल के उनके मुखौटे उतार रहा है। कह रहे तुम हो कौन, अपना मुंह तो दिखाओ। तुम हो कौन, अपना मुंह तो दिखाओ, अपना मुंह तो दिखाओ, अपना मुंह तो दिखाओ। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तीसरी साल का छोटू, और वो क्या करना चाह रहा है? उनके मुखौटे उतारना चाह रहा है। लगभग असंभव काम है। लेकिन अगर वो अडिग रह गया, वो भिड़ा ही रह गया, वो भिड़ा रह सकता है सिर्फ एक वजह से, उस वजह का ये नाम है, अगर उसमें प्रेम इतना हो कि वो कहीं पीछे तो नहीं हटूंगा, भिड़ा रह जाऊंगा, तो उसकी जीत हो जाती है। जीत कैसे होती है? जीत ऐसे होती है कि ये जितने हैं, ये सबसे एक साथ भिड़ रहा है। अभी अकेला, अभी रजनीकांत बना हुआ है, बिल्कुल 100 से एक साथ भिड़ रहा है। ज्ञानी बेचारे की यही हालत है, उसे 100 से एक साथ भिड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति कैसी है? अनेकांत है। प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं, किस किस से निपटोगे? ज्ञानी का यही है, वो सबसे निपट। लेकिन उस बेचारे को एक राहत ये मिलती है कि हम देख चुके हैं कि ये सब के सब क्या हैं? प्रकृति के जितने भी अनेक तत्व हैं, वो सब मूल में क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अगर ये छोटू उछल करके एक का भी मास्क उतार दे, मुखौटा उतार दे, तो पाता है कि मुखौटे के पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ मुखौटा मुखौटा है। मुखौटा धारण करने वाला कोई नहीं है। इसी को बुद्ध ने कहा था अनात्मा। कुछ है जो बस भासित होता है, उसके पीछे कुछ नहीं है। प्रतीति भर है, तत्व कुछ नहीं है। अजीब बात, प्रतीत होता है नहीं, दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अनुभव में आता है। जिसका मुखौटा उतार दिया छोटू ने, वो, और एक का भी अगर मुखौटा उतार दिया तो पाता है कि पूरा तिलिस्म ढह जाता है, सब एक साथ गायब हो जाते हैं। तो जो ऑड्स हैं, माने जो जीतने की संभावना है, वो इनके प्रतिकूल हैं। द ऑड्स आर अगेंस्ट दिस लिटिल फाइटर, बहुत है। लेकिन एक चीज से उसको बहुत मदद भी मिलती है कि अगर उसने एक भी तत्व का यथार्थ जान लिया तो उसने सबका यथार्थ जान लिया। बालू के एक कण की भी सच्चाई अगर उसने जान ली तो उसने पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई जान ली। किसी ज्ञानी का ये वचन है, ढूंढिएगा मिल जाएगा,
कि अगर आपको धूल के एक कण को भी जानना है सचमुच, तो आपको पूरे ब्रह्मांड को जानना पड़ेगा। देखिए किसका है, बहुत सुंदर वक्तव्य है। अगर आपको धूल के एक कण को भी सचमुच जानना है तो आपको पूरे ब्रह्मांड को जानना पड़ेगा। पूरे ब्रह्मांड को जाने बिना आप उसको नहीं जान सकते। और अगर उसको जान गए तो वाइस वर्सा, अगर उसको जान गए तो पूरे ब्रह्मांड को भी जान गए। तो ज्ञानी एक बार में 500 से भिड़ रहा है। बड़ा रजनीकांत एक बार में 500 से भिड़ रहा है, यहां तक कि खुद से भी भिड़ रहा है। ज्ञानी तो पूरी दुनिया से संघर्ष में होता है और स्वयं से भी। लेकिन अगर एक जगह भी वो जीत गया, एक जगह भी वो जीत गया, ऐसा सा है कि आप अपने घर के छोटू के साथ बैडमिंटन खेलें 21 पॉइंट का, अब वो छोटू तीसरी का और आप जवान आदमी 30 साल के, वो तीसरी का आप 30 के, तो ऐसे तो यही लगेगा कि आप ही जीतोगे। लेकिन खेल का नियम दूसरा है, ध्यान से समझिएगा। खेल का नियम यह है कि अगर उसने एक पॉइंट ही बना लिया तो जीत गया। आपको जीतने के लिए बनाने होंगे, आपके लिए जरूरी है कि आप उसे लव पर हराएं। लव पे वो हारेगा नहीं क्योंकि लव है उसके पास, तो कैसे? आपके लिए जरूरी है कि आप उसे बिल्कुल शून्य पे हराएं। और उसको जीतने के लिए बस ये करना है, वो एक पॉइंट बना ले तो जीत जाता है। ऐसा खेला होगा बच्चों के साथ, नहीं खेला है कि चलो एक बना दो तो तुम जीत गए, और जीत भी जाते हैं बच्चे बहुत बार, क्योंकि आपको बनाने एक केस, उसको बनाना एक। तो ज्ञानी को एक पॉइंट बनाना होता है, जीत जाता है। उसे 100 दफे लड़ाइयां नहीं लड़नी है। एक वस्तु की, एक विषय की, एक संबंध की, एक व्यक्ति की, एक विचार की अगर वो हकीकत जान गया तो वो पूरे अस्तित्व को, पूरे जीवन को जान गया। तो इसलिए उसके जीतने की संभावना फिर एकदम नगण्य, माने एकदम शून्य नहीं होती। वो जीत सकता है, ज्ञानी जीते हैं। लेकिन उसके चलने का तरीका, उसकी गति का तरीका एकदम रक्त रंजित है। उसका रास्ता खून से तरबतर रहता है। ज्ञानी भी बेईमानी कर सकता है। ज्ञानी क्या बेईमानी कर सकता है? ज्ञानी क्या बेईमानी कर सकता है? ज्ञानी ये बोल दे, ज्ञानी ये बोल दे मैंने सबको हरा दिया, करा कुछ नहीं है, खुद जाके झाड़ में छुप गया है, तो सीनियर्स उसको देख नहीं पा रहे, पर चूंकि अभी दिखाई नहीं दे रहे तो उसने अपनी ओर से ही एक तरफा घोषणा क्या कर दी, मैंने सबको हरा दिया। ज्ञानी भी महाबेईमान हो सकता है अंदर ही प्रकृति के, है अभी भी बद्ध संसार से ही, लेकिन घोषणा ये कर रहा है कि मैंने तो साहब सबको हरा दिया। मैं ये बेईमान ज्ञानी है, ये बेईमान ज्ञानी है। अरे अभी अगर तुम बचे हुए हो तो ये कैसे नहीं बचे? ये तीनों क्या हैं? ये और ये क्या हैं? तो ये घोषणा तुम कैसे कर सकते हो कि मैंने सबको हरा दिया है और मैं अभी शेष हूं? अगर तुम शेष हो तो मैं यदि शेष है तो मैं का जगत भी शेष होगा। अहम यदि शेष है तो भ्रम भी शेष होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अहम शेष हो और भ्रम शेष ना हो? सकता है? नहीं। पर ज्ञानी को बड़ा आनंद आता है ये घोषणा करने में कि मैंने तो दिग्विजयी चक्रवर्ती हो गया, सबको हरा दिया। मैंने, किसने? मैं महाज्ञानी हूं, सबको हरा दिया। नहीं। तो ज्ञानी का रास्ता चूंकि संघर्ष का है, तो उसको मालूम है यहां पे कि क्या करना पड़ता है। अब उसको करनी पड़ती है सुसाइड बॉम्बिंग। वो कहता है कि मैं यदि शेष हूं तो सब शेष रहेंगे, तो इन सबको मारने का एक ही तरीका है। तो अब वो यहां पे करता है धमाका, बूम, सब खत्म, बस ये बचा, अद्वैत। उस धमाके का नाम होता है नेति नेति। कुछ नहीं है, मैं ही नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। जब मैं ही नहीं हूं तो मैं ही नहीं हूं तो कौन बचा इसे चिपकने को? ये ज्ञान का तरीका है। कुछ
एक झटके में सब खल्लास, साफ मामला। लेकिन उसके लिए बड़ा जिगर चाहिए। ज्ञानी होने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। नहीं कर पाता आम आदमी ये, वरना कि यही वजह है कि आप भारत में देखोगे तो 99% लोग, अगर वो धार्मिक होंगे तो भक्त होंगे। अगर कोई बोलता है कि वो धार्मिक है तो 99% संभावना यही है कि वो भक्त है। क्योंकि ज्ञान का मार्ग बहुत 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 कठिन है। यहां पे समर्पण है और यहां पर समाप्ति। समर्पण आसान पड़ता है, समाप्ति के लिए दिल नहीं मानता। हालांकि समर्पण से भी समाप्ति हो जाती है, पर सीधी सीधी समाप्ति के लिए अब इससे 2 सूत्र समझिएगा अच्छे से। रमण महर्षि ज्ञान मार्ग को कहा करते थे द डायरेक्ट पाथ। आप देख पा रहे हैं कि ये छोटा है रास्ता, एकदम सीधा है। यहां क्या है, भिड़ जाओ और जब देखो कि उनको हरा नहीं पा रहे हो, जब भिड़ जाओ और देखो कि हरा नहीं पा रहे हो तो क्या करो, बूम। और ये नहीं है कि बूम करके पूरी दुनिया उड़ानी है। बूम करके अगर एक को भी उड़ा दिया तो पूरी दुनिया उड़ गई। बहुत बड़ा बम भी नहीं चाहिए आपको, अरे पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड को उड़ाने वाला बम कहां से लाएं? नहीं, उतना बड़ा बम नहीं चाहिए। बस किसी एक को उड़ा दो अपने साथ। अगर एक भी उड़ गया तो सब उड़ गए। समझ में आ रही बात? तो ये डायरेक्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ज्ञान का जो मार्ग है वो सबसे सीधा, सबसे छोटा, सबसे त्वरित होता है। सबसे त्वरित, एकदम सीधा। पर सिर्फ उनके लिए जो उस पर चल पाए, जो उस पर चल पाए उनके लिए सबसे सीधा मार्ग है। और दूसरी बात, फिर रमण महर्षि के शब्दों पर वापस आते हैं। उन्होंने कहा था भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम पहले आता है, मैं बार बार कहता हूं, प्रेम पहले आता है, ज्ञान बाद में आता है। प्रेम यदि ना हो तो ये जो ज्ञानी है ये संघर्ष नहीं करेगा। प्रेम ही है जो ज्ञानी को जुझा देता है, लड़वा देता है। वो प्रेम ही है, प्रेम की ही ताकत है। और प्रेम का ही बल है जो ज्ञानी को फिर समाप्ति का हौसला देता है। कहता है मिट भी गए तो कोई बात नहीं, मिट के ये मिलेगा ना, हम मिटेंगे। हमारे मिटने का अर्थ होगा ये बस बचा। मिटे नहीं है, फिर मिले हैं। ज्ञानी क्या बोल के मिटता है? मिटने नहीं जा रहा हूं, मिलने जा रहा हूं। ये ज्ञानी का बहुत बड़ा प्रेम है। विचार करिएगा, इसका प्रेम इतना बड़ा है कि अपने प्रेम की खातिर खुद को ही मिटा देता है, मैं को ही मिटा देता है। तो ज्ञानी होना महाप्रेम की बात है। अब ये एक अलग मुद्दा है कि ऐतिहासिक रूप से भक्ति मार्ग को प्रेम मार्ग माना गया। ऐतिहासिक रूप से प्रेम मार्ग किसको माना गया है? भक्ति मार्ग को ही तो प्रेम मार्ग कह देते हैं, समानार्थी बनते हैं। लेकिन मेरे देखे ज्ञान मार्ग प्रेम मार्ग है। विचार करिए, ज्यादा प्रेम कहां चाहिए? खुद को मिटाने में। ये स्पष्ट हो रहा है? इस पर कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। प्रणाम। जो भी जिज्ञासा कर रहा था, मुखौटे हटा रहा था तो देखा कि पीछे कुछ नहीं है। तो मुखौटे किस पे थे? तो किसी पर भी नहीं थे, वो आपकी आंख का भ्रम थे। तो मुखौटे हटाने का भी इसीलिए तरीका क्या होता है? अपनी आंख साफ करो। कहने को तो ये संघर्ष प्रकृति के तत्वों के विरुद्ध है, पर वास्तव में ये सिर्फ अपने विरुद्ध है। इसीलिए आत्मज्ञान। अरे दूसरे से क्या भिड़ रहे हो? दूसरा तो आपकी आंख का धोखा है। मेरी आंख में तिनका पड़ गया और मुझे लग रहा है कि यहां पर कोई हाथी खड़ा है। मैं हाथी से भिड़ूं या अपनी आंख साफ करूं? तो जो याद आता है, ओशो साहब कहा करते थे कि आंख में अगर तिनका पड़ गया तो पर्वत गए। पर्वत गए, सूरज चला गया, पूरा सब कुछ खत्म कर सकता है। इतना सा धूल का कण सूरज पे भारी पड़ सकता है। एक कविता लिखी थी मैंने, रेत का कण विशाल इतना है, उसके आगे समुंदर छुप जाते। हाँ, गोवा गया हुआ था।
वहाँ गया ही इसीलिए था कि किसी तरीके से कुछ दिन के लिए, पर यही काम सारा वहाँ भी आ गया और वहाँ शिविर भी था। तो जब शिविर होता है तो उसके साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मुझे बीच पर बैठना पसंद है। मैंने देखा कि 5 दिन बीत चुके हैं और मुझे घंटे की मोहलत नहीं मिली है कि मैं बीच पर शांति से बैठ पाऊँ। तो फिर जब वहाँ गया तो वहाँ पर एक कविता लिखी थी और उसकी आखिरी 2 पंक्तियाँ यही थी कि रेत का कण विशाल इतना है, रेत आगे समुंदर छुप जाता। रेत का कण समझते हो? छोटे छोटे मुद्दे जिंदगी के, लेकिन असंख्य, वो इतने सारे हो गए थे, उन्होंने मुझे घेर लिया और मैं समुद्र के पास जा ही नहीं पाया। तो रेत का कण विशाल इतना है, रेत आगे समुंदर छुप जाता। तो आवरण ही अपने पे था, तो विक्षेप फिर क्या? विक्षेप तो कुछ नहीं हुआ, सामने बस दिख रहा था वो विक्षेप। जब आपकी आंख में धूल पड़ी होती है तो 2 बातें होती हैं। एक तो ये कि जो है वो दिखाई नहीं देता, उसको आवरण बोल दिया, और दूसरा ये भी तो होता है ना कि हाथी नहीं है और हाथी दिख गया, वो विक्षेप है। तो वो भी है उसी से, है उसी से। आंख को कण से मोहब्बत हो गई है, आंख को धूल से मोहब्बत हो गई है। ये कह के ये तो बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है। और सोचो, वो एक ऐसी चीज को प्यारा कह रही है जो उससे उसका स्वभाव छीन लेगी। ये हम सबकी दास्तान है। हम उसको प्यारा बोल देते हैं जो हमसे हमारा स्वभाव छीन लेता है। आंख को अगर धूल से प्रेम हो गया है तो इसमें समस्या क्या है? क्या समस्या है? धूल आंख से आंख का स्वभाव छीन लेगी। आंख का क्या स्वभाव है? लेकिन आंख को अगर धूल से ही प्यार हो गया तो धूल आंख से आंख का स्वभाव ही छीन लेगी ना। यही हमारे साथ होता है। हमें जिन भी विषयों से मोह होता है वो वही होते हैं जो हमसे हमारा स्वभाव छीन लेते हैं। और मनुष्य के स्वभाव, आंख का अगर स्वभाव है देखना, तो जीव का क्या स्वभाव है? मुक्ति। हम उन्हीं से जाकर के चिपकते हैं जो हमसे हमारी मुक्ति छीन लेते हैं। समझ में आ रही बात? प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। अभी जैसे कि आपने एक बात कही थी कि अगर धूल का कण आँख में चला जाता है तो आँख का स्वभाव ही चला जाता है। तो उसी से रिलेटेड महसूस होता है कि जो मोह की बात हो रही है, मोह हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर से निकल गया, लेकिन पुत्र के लिए हमेशा ही आ जाता है मोह। तो वो वाकई वो धूल के कण की तरह चुभता भी है, निकालने की भी कोशिश, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिलती है उसमें। और वो पुत्र एक्चुअली आपके साथ जुड़ा है, तो उसके साथ जो मोह है उसको मैंने रिफाइन करके उसको बोल दिया कि अब तू मेरा गुरु है। वो बैठा भी है, यहाँ पे है, तो उसको मैं रोज़ बोलती हूँ कि तूने मुझे ये दोनों सारा में से गीता कौन सा, दोनों में से कौन सा चाहिए आपको? बताइए, उसी के अनुसार आपको समाधान ज्ञान 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 वाला मुश्किल पड़ेगा। 99% लोग ज्ञान के नाम से ही भागते हैं। मुश्किल पड़ेगा। मुश्किल वाला ही करेंगे। चलो, मुश्किल तो फिर यही है कि देह का पुत्र मेरा है ही नहीं, देह का पुत्र मेरा है ही नहीं, संयोगों का पुत्र है। एक संयोग हुआ था कि मैं स्त्री पैदा हुई। स्त्री ना होती आप तो आपके बेटा होता क्या? नहीं, एक संयोग ही तो था। सबसे पहले शुरुआत करिए कि आप महिला पैदा हुई। आप महिला ना पैदा होती तो आप गर्भ कहाँ से करती? तो पुत्र कहाँ से आता? तो सारी बात ही संयोग से शुरू हो रही है। तो वो बेटा भी किसका है फिर? संयोग का बेटा है, आपका है ही नहीं। आप पैदा हुई, यही संयोग की बात है। बेटा भी पैदा हुआ, ये भी संयोग की बात है। बेटी भी तो हो सकता था, ये भी हो सकता था नहीं पैदा होता, कुछ भी हो सकता था। तो वो जो कुछ भी है संयोग मात्र का है, और संयोग के लिए ही दूसरा नाम क्या है? प्रकृति। आपका नहीं है, प्रकृति का है, आपका नहीं है। जैसे ये ज्ञान मार्ग है। बात बन गई हो तो बता दीजिए। ज्ञान तो इतना सीधा होता है, मतलब एज सिंपल एज सुसाइड बॉम्बिंग। 1 सेकंड में खेल खत्म। और ये सुनते ही दुख होना शुरू हो गया। इसका जो रास्ता होता है वो क्या कहता है? इसका कहता है बेटा मुझे प्यारा है, बेटे से ज्यादा मुझे कोई और प्यारा है, जो सबसे प्यारा है उसको बेटा समर्पित किए देती हूं। ये ठीक है।
आगे बढ़ें? अब आगे बढ़ने दीजिए, नहीं तो सब रह जाएगा।